LSL ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो सपोर्ट और प्यार आपने हमारे इस YouTube चैनल को दिया है उसका मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ लॉ ऑफ टॉट के कुछ चुने हुए MCQs जो पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी उनके आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारे वीडियो के थंबनेल देख चुके हैं कि चेक योर नॉलेज पुश योर मार्क्स LSL है आपके साथ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, टॉट इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट एंड रैम। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब गलत हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द लाइबिलिटी फॉर लेबल इज़ डिपेंड। लेबल की जो लाइबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन वाइकरस लाइबिलिटी। इनमें से कौन सा वाइकरस लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं होगा? तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें मास्टर लाइबिलिटी फॉर द टॉट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट, प्रिंसिपल लाइबिलिटी फॉर द टॉट कमिटेड बाय हिज एजेंट, ये दोनों ही वाइकरस लाइबिलिटी के अंदर आते हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वाइकरस लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। In which of the following case for tortious liability the intention is not essential condition। तो दोस्तों, आप देखेंगे इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि आपका तीनों ही केसेस में जो है वो एसेंशियल, इसमें जो आपका क्या कहते हैं, चलिए दोस्तों, इन बाकी केसेस में जो इंटेंशन है वो एसेंशियल नहीं है। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्यू इन टॉट। इनमें से कौन है जो टॉट में स्यू नहीं कर सकता? एंड एलियन एनिमी और इंसॉल्वेंट। दोस्तों, ये दोनों ही इसके आंसर हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी बोथ। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1974 डज नॉट अप्लाई टू। तो जो ये आपका मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1974 है, ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, सिख, हिंदू और बुद्धिस्ट तीनों पे एप्लीकेबल होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज़ नॉट बोथ क्राइम एंड टॉट। इनमें से कौन सा है जो बोथ नहीं है? ना तो टॉट है और ना ही क्राइम है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बैटरी और डिफेमेशन, ये दोनों ही जो हैं आपके टॉट भी हैं और क्राइम भी हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म टॉट इज़ ड्राइव फ्रॉम अ वर्ड टोटम। द टोटम इज़, टोटम क्या है? तो दोस्तों, टोटम एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड, अनक्लियर या फिर क्रुक्ड, आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो टॉट है ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो आप जानते होंगे कि जो टॉट है ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड टोटम से ड्राइव हुआ है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है रॉन्ग। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ टर्म टॉट इज। जो इंग्लिश में टॉट का मतलब है वो क्या है? तो उसका जैसे हमने आपको बताया अभी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, रॉन्ग होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंडियन लॉ ऑफ टॉट इज़ बेस्ड ऑन। तो जो हमारा लॉ ऑफ टॉट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो इंग्लिश लॉ ऑफ टॉट। तो उसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी, ये हमारा इंग्लिश लॉ ऑफ टॉट के ऊपर बेस्ड है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पर्टिकुलर वे ऑफ द टर्म टॉट कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज लॉ ऑफ टॉट इज़ नॉट अ कोडिफाइड लॉ। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि जो हमारा लॉ ऑफ टॉट है ये कोडिफाइड नहीं है, इसलिए इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टॉट में बी डिफाइंड एज अ। टॉट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, सिविल, रॉन्ग। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टॉट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ अ पर्सन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉट। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सच एक्ट और ओमिशन डन बाय द डिफेंडेड बाय ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो सर दोस्तों, उस पर जो होता है कि जो टॉट नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसेंशियल ऑफ टॉट। तो कौन सा इनमें टॉट के लिए एसेंशियल है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, ए, बी बोथ। यानी एन एक्ट और ओमिशन, लीगल डैमेज टू अदर ड्यू टू सच एक्ट और ओमिशन, ये दोनों ही जो हैं टॉट के एसेंशियल्स एलिमेंट हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिम्स इंजीरिया सिन डेमनम एंड डेमनम सिन इंजीरिया सिग्निफाइंस। तो ये दोनों क्या है, सिग्निफाइज करती हैं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, लीगल डैमेज। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इंजीरियस इन डेमनम मीन्स, इंजीरियस इन डेमनम का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेमनम्स इन इंजीरिया मीन्स, दोस्तों डेमनम्स इंजीरिया का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आंसर है वो है ऑप्शन बी, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इन केस ऑफ इंजीरियस इन डेमनम एक्शन मे नॉट लाई अगेंस्ट द डिफेंडेंट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बोथ टॉर्ट एंड क्राइम? इनमें से कौन सा है जो दोनों हैं, लाइबल, नॉइसेंस और थेफ्ट? दोस्तों ये तीनों ही इसके आंसर हैं, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द क्राइम इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एम ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट? इनमें से कौन सा लॉ ऑफ टॉर्ट का एम नहीं है? टू कंपनसेट द प्लेंटिफ, टू डिटर द रॉन्ग डूइंग, ए और बी बोथ? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, नन ऑफ द अबव। इन जो ऊपर दो दोनों दिए गए हैं ये दोनों ही एम है हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट के। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोर्शियस लायबिलिटी अराइज फ्रॉम, टोर्शियस लायबिलिटी कहाँ से अराइज होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द ब्रीच ऑफ ड्यूटी से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया अंडर द पर्सनल लॉ एंड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1974 द वाइफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, वाइफ कैन स्यू हर हस्बैंड फॉर टॉर्ट अगेंस्ट हर प्रॉपर्टी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर द इंडियन लॉ द हस्बैंड इज़ नॉट लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय हिज वाइफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फॉर टॉर्ट पब्लिक ऑफिशियल्स कैन नॉट बी sued इन देयर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी बट मे बी sue इन देयर प्राइवेट कैपेसिटी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल? तो दोस्तों जो हमारा रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है ये इंडिया, इंग्लैंड और दोनों पे एप्लीकेबल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस वन डायरेक्टली इंटरफेयर इन द पोजेशन ऑफ अदर्स लैंड इलीगली ही कमेंट, तो दोस्तों वो ट्रेसपास कहलाता है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ट्रेसपास। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ कैटल ट्रेसपास कैटल्स ओनर्स लायबिलिटी इज़, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटाइटल्ड टू टेक एक्शन फॉर द कैटल ट्रेसपास? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, द ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिकैप्शन ऑफ गुड इज़ अ, तो दोस्तों गुड्स का रिकैप्शन क्या कहलाता है? तो दोस्तों गुड्स का रिकैप्शन कहलाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी फॉर अ टॉर्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ इंजेक्शन? मैंडेटरी, टेम्परेरी, इंट्रीम, तो दोस्तों ये तीनों ही जो हैं वो आपके इंजेक्शन के काइंड है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंजेक्शन इज़, इंजेक्शन क्या होता है? तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। जो इंजेक्शन होता है वो कोर्ट का ऑर्डर होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमें एक मैक्सिम्स दी गई है जिसका जो है क्वी फैसेट पर एलम फैसेट पर से मीन्स। दोस्तों इस मैक्सिम्स का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, ही हु एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ एज डूइंग इट हिमसेल्फ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिम रेस्पोंडेटा सुपेरिया मीन्स, दोस्तों रेस्पोंडेंट सुपेरिया का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है सुपेरियर कैन बी रिस्पॉन्सिबल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन आपका बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉल्स इम्प्रिजमेंट इज़ करेक्ट? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, फॉल्स इम्प्रिजमेंट इज़ अ टॉर्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफेंस इन केस एन एक्शन फॉर फॉल्स इम्प्रिजमेंट? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों कन्फाइनमेंट ऑफ लुनेटिक, सेल्फ डिफेंस और असिस्टिंग द ऑफिसर ऑफ लॉ, ये तीनों ही इसके आंसर होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इज जुडिशियल अथॉरिटी अ डिफेंस इन केस एन एक्शन फॉर फॉल्स इम्प्रिजमेंट? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, येस। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डिफामेशन? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। दोस्तों स्लैंडर और लाइबल ये दोनों ही जो हैं डेफेमेशन की फॉर्म्स हैं।
चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस एन एक्शन फॉर डिफेमेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफेंस। तो दोस्तों प्राइवेट प्रिविलेज और एपोलॉजी ये दोनों ही इसके आंसर हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए, बी बोथ। चलिए दोस्तों अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एसेंशियल ऑफ डेफेमेशन इज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट एंड सच स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सर्कमस्टांसेस इन विच जॉइंट लाइबिलिटी अराइजेस वो कौन से हैं, वाइकर्स लाइबिलिटी और जॉइंट एक्शन। तो दोस्तों ये दोनों इसके आंसर हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ मैलिशियस एब्यूज़ ऑफ लीगल प्रोसेस। तो दोस्तों आप जिस तरह देख रहे हैं मैलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स, एब्यूज़ ऑफ लीगल प्रोसेस, ए और बी बोथ या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफेंस फॉर ट्रेसपास। तो दोस्तों एक्ट ऑफ नेसेसिटी और सेल्फ डिफेंस ये दोनों ही जो हैं आपके ट्रेसपास के डिफेंस हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिफेंस फॉर ट्रेसपास। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। यानी कि ऊपर जो दिए गए हैं दोनों जो हैं डिफेंस हैं। कौन कौन से, रिटेकिंग ऑफ गुड्स एंड अथॉरिटी ऑफ लॉ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ इंजीरियस फॉल्सलीहुड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। यानी कि जितने भी दोनों दिए हुए हैं ये काइंड हैं किसके, इंजीरियस फॉल्सलीहुड के। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू प्रूव नेग्लिजेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ जनरली ऑन। तो दोस्तों जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो जनरली प्लेंटिफ के ऊपर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्लेंटिफ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिफेंस फॉर नेग्लिजेंस। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि ऊपर जो दिए गए हैं कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस और नो ड्यूटी ये दोनों ही जो हैं डिफेंस हैं नेग्लिजेंस के अंदर। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डिफेंस फॉर नेग्लिजेंस इज अ डिफेंस फॉर नेग्लिजेंस इज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ऊपर जितने भी दिए गए हैं ये सब डिफेंस है नेग्लिजेंस के। एक बार देख लेते हैं। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ टू टेक रिस्क, नो ड्यूटी और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज़ ऑन। तो दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का जो बर्डन होता है वो जनरली डिफेंडेंट के ऊपर होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिफेंडेंट। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जुडिशियल रेमेडी फॉर टॉर्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इंजेक्शन और डैमेजेस ये दोनों ही जो हैं आपकी जुडिशियल रेमेडीज़ हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इंजेक्शन क्या है। तो दोस्तों इंजेक्शन जो है वो जुडिशियल रेमेडी फॉर टॉर्ट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ अ। तो दोस्तों जो स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो क्या है। तो दोस्तों वो जुडिशियल रेमेडी है टॉर्ट के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर अ टॉर्ट एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपास इज़ अ। तो दोस्तों ट्रेसपासर को निकाल देना ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन इंडिया द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट कम इनटू एक्सिस्टेंस इन। तो दोस्तों ये 1974 में आया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट अ मैरिड वुमेन में स्यू और बी स्यूड इन टॉर्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द इम्यूनिटी ऑफ अ सॉवरन और किंग फ्रॉम एनी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। री एंट्री ऑन लैंड इज़ अ। दोस्तों लैंड के ऊपर जो री एंट्री है वो क्या है। तो दोस्तों वो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है टॉर्ट के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू द लायबिलिटी इन टॉर्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं वर्क ऑफ नेसेसिटी, एक्ट ऑफ स्टेट, एक्ट ऑफ गॉड ये जितने भी हैं ये सब एक्सेप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक्ट ऑफ स्टेट मीन्स। एक्ट ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। तो दोस्तों एक्ट ऑफ स्टेट का मतलब होता है एन एक्ट डन बाय सॉवरन पावर इन एक्सेस ऑफ इट्स एब्सोल्यूट पावर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओनली अ टॉर्ट नॉट अ क्राइम। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं बैटरी, डिफेमेशन, ट्रेसपास ये तीनों ही जो हैं दोनों चीज़ें हैं, टॉर्ट भी है और क्राइम भी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरल एक्सेप्शन टू लायबिलिटी इन टॉर्ट्स। इनमें से कौन सा जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है। जुडिशियल एक्ट, एग्जीक्यूटिव एक्ट और प्राइवेट डिफेंस। तो दोस्तों ये तीनों ही जो हैं वो आपके जनरल एक्सेप्शन के अंदर आते हैं।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जनरल एक्सेप्शन टू द लाइबिलिटी इन टॉर्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज, यानी कि बाकी जितने भी ऊपर दे रखे हैं ये सभी जनरल एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, यानी कि ऊपर के जो दोनों दिए गए हैं ये दोनों एसेंशियल एलिमेंट हैं। कौन कौन से? एन अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट और एक्सीडेंट वॉज नॉट अवॉइडेबल बाय केयर एंड कॉशन। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिम्स वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इस मैक्सिम्स का मतलब है हार्म सफर्ड वॉलंटरी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल इंजरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द मैक्सिम्स वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए बी बोथ, यानी कि वॉलंटरी कंसेंट और लॉफुल एक्ट टू विच कंसेंट इज़ गिवन, ये दोनों ही जो हैं आपके एसेंशियल होंगे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मैक्सिम्स के लिए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे आर राइट ऑफ एक्शन फॉर अ टॉर्ट मे नॉट बी डिस्चार्ज। मतलब किस केस में जो आपका राइट ऑफ एक्शन है वो डिस्चार्ज नहीं होगा? रिलीज, डेथ ऑफ पार्टीज और वेवर। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, यानी ऊपर वाली तीनों ही चीज़ें के कंडीशन में आप जो है वो अपना राइट ऑफ एक्शन जो है वो डिस्चार्ज कर देंगे। चलिए दोस्तों अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वे इन विच आर राइट ऑफ एक्शन फॉर अ टॉर्ट मे बी डिस्चार्ज इज़। तो किस तरीके से जो है मतलब जो आपका टॉर्ट है वो एक्शन है, राइट ऑफ एक्शन, वो आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, वेवर और डेथ ऑफ द पार्टीज, तीनों ही कंडीशन में जो आपका राइट ऑफ एक्शन है ये डिस्चार्ज हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिम एक्टिव पर्सनलिस मोरिटर कम परसोना मीन्स। दोस्तों इस मैक्सिम्स का क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है करेक्ट वो है ऑप्शन सी, पर्सनल एक्शन ऑफ अ पर्सन डाई विद द पर्सन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेमेडीज़ फॉर टॉर्ट आर ऑफ। टॉर्ट के अंदर जो रेमेडीज़ हैं वो कितने टाइप की हैं? तो दोस्तों इसके अंदर 2 टाइप्स की रेमेडीज़ होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 2 टाइप्स। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों रेलैंड वर्सेस फ्लेचर जो केस है ये आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम्स मीन्स वॉलंटरी वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट्स विदाउट एनी डैमेज। दोस्तों इसका कौन सी मैक्सिम्स है जो इस लाइन को फुलफिल कर रही है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंजीरियस इन डैमनम। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द मैक्सिम्स एक्सप्लेन इन मैटर ऑफ एसवे वर्सेस वाइट, यानी एसवे वर्सेस वाइट के केस में जो मैक्सिम्स ड्राइव की गई थी वो कौन सी थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इंजीरियस इन डैमनम। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन अ लॉ ऑफ टॉर्ट मिस्टेक क्या है? तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि टॉर्ट के अंदर जो मिस्टेक है वो कोई डिफेंस नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मिस्टेक इज़ नॉट अ डिफेंस। चलिए दोस्तों अपने लास्ट आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ अ। लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, अनकोडिफाइड लॉ। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये अनकोडिफाइड लॉ है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख चुके हैं कि हमने अभी 75 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को म्यूट करके एक बार दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड करके देखें और चेक करें कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको उसकी PDF मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप इस टॉपिक पे लॉ ऑफ टॉर्ट के ऊपर कंप्लीट एंड क्विक रिवीजन चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।